जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि हमें अपने समाज को विकसित करना है, अभी विकासशील है, अभी डेवलपिंग है, हमें इसे डेवलप्ड करना है। उसके लिए हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हमें अपने समाज को सर्वोच्च शिखर पर लेकर के जाना है। जो ख्याति और जो मान सम्मान हमें प्राचीन हमारे समाज के राजाओं ने दिया था, उसे हमें वापस लाना है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सी चीजों का हाथ है, बहुत से क्रियाकलापों का हाथ है, जिसका मैंने अध्ययन किया है और जिसे हम लेकर के चलेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, तब कहीं हमें जाकर सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना नजर आएंगी। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप मेरा जैसा सहयोग कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे, ताकि हम अपने समाज के लिए आगे बढ़कर एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करने की शुरुआत करें। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप सबका सहयोग मेरे लिए काफी प्रबल साबित होगा। आप सबके सहयोग से मुझे काफी सहायता मिलती है और मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि मैं दिन प्रतिदिन नई नई खोज करता हूं और नए नए तरीकों का इजाद करने की कोशिश करता हूं, जो कि हमारे समाज के सम्मान को वापस लाने के लिए पुनः काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो साथियों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे अपन कहते हैं हिडन, यानी जब अपन उसका हमारे समाज के विकास से कहीं कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, इससे क्या होगा, मगर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा पौधा है जिसे हमने गमले में लगाया। पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके ऊपर की जो पत्तियां और जो फूल आए, क्या हम उन्हें साफ करें और धोएं, उसकी देख रेख करें, तो क्या वो पौधा पल्लवित होगा और बड़ा वृक्ष बन सकेगा सिर्फ इतना करने से? नहीं साथियों, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है हमें उसकी जड़ पर कार्य करना, यानी उसका नरिशमेंट करना, उसकी जड़ का, ताकि हम उसे सही खाद पानी दे सकें और वो पौधा एक वृक्ष का रूप ले सके आगे चलकर, और वो स्वयं इतना निर्भर हो सके कि उसके बाद हमें उसकी सेवा करने की जरूरत नहीं, वो हमारी सेवा करेगा। ऐसे ही हमारा समाज है। इसे हम ऊपरी तौर से ना देखकर उसकी गहनता में जाएं, उसकी जड़ पर जाएं और उसकी जड़ को इतना मजबूत कर दें, उसको खाद पानी दे करके इतना ज्यादा ताकतवर बना दें कि वो एक ऐसा वृक्ष बन जाए अडिग, और अपनी जड़ें पूरे में फैला ले, यानी पूरे समाज में अपनी जड़ें पूरे देश में फैला ले, और उसे किसी की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो औरों की जरूरत बने, औरों की जरूरतों को पूरा करें। तो ये बड़े गर्व की बात होगी। वो दिन आएगा, वक्त लगेगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमने ऐसी बहुत सी चीजों पर अमल भी किया है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षित हमें होना है, हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को आगे शिक्षित करना है। शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे समाज के और हमारे स्वयं के विकास के लिए। और दूसरी चीज है, जो हमारी विकृतियां हैं और जो सामाजिक विकृतियां हैं, उनसे हमें दूर रहना है, और यदि वो हमारे पास हैं तो हमें उन्हें त्यागना है, जिसमें सर्वोपरि है नशा। नशा कई प्रकार के होते हैं, और दोस्तों, आप जानते हैं कि नशा हमें हर प्रकार से हानि पहुंचाता है और हमें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने आप को सबसे पहले, सर्वप्रथम अपने आप को, स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना सुदृढ़ बनाना है कि हम अपने समाज में विकास की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं उसे हम पूरा कर सकें। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें अपने आप को सशक्त बनना, क्योंकि यदि हम नशा कर रहे हैं और बहुत से ऐसे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं जो हमें पतन की ओर ले जा सकते हैं, तो हम कैसे समाज की सेवा करेंगे और अपने समाज को कैसे ऊपर ले जा सकेंगे, ताकि वो वही अपना हमारी जो विरासत है उसे हम पुनः कैसे पा सकें। हमारे समाज के बड़े बड़े राजा महाराजा, जिन्होंने वीरता से अपने दुश्मनों से लोहा लेकर भी और लोहा लिया और अपनी जान तक गंवा दी, ऐसे हम अपने जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे समाज के बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनकी आत्मा को एक प्रकार से शांति पहुंचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम उनकी राह पर चलें। उन जैसे तो बनने का प्रयास करें, शायद अभी नहीं बन सकते, मगर हम उनकी राह पर चलें, उसका अनुसरण करें और हम ऐसे ही कार्य करें। तो दोस्तों, ये भूमिका थी
आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, वो मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में मैं क्या आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और हमें वो अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाने में कितना कारगर साबित होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। आपसे निवेदन है कि मेरी जो श्रृंखला पारसी समाज के विकास से संबंधित एक जो मैंने वीडियो की श्रृंखला बनाई है, ये उसी का एक भाग है और आप इसे अंत तक देखें। और आप देख रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आभारी रहूंगा यदि आपने मेरा साथ यूं ही दिया। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक जरूर देखिए और जो मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं सादर अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथियों, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत हितकारी होगा, बहुत मेरी मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे कि मैं अपने समाज के लिए निरंतर यूं ही कार्य करता रहूं। और ये मेरा एक मिशन है, हमारे पारसी समाज को ऊपर उठाने का, हमारे पारसी समाज को वही प्राचीन सम्मान दिलाने का जिसके लिए आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। तो साथियों, चलिए इस भूमिका के बाद हम शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम अपने समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें सशक्त बनना होगा। जैसा आपने देखा होगा कि जब हमारे देश के रक्षक सैनिकों की भर्ती होती है तो उन्हें यूं ही नहीं भर्ती कर लिया जाता, उनकी शारीरिक क्षमता देखी जाती है, कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, बहुत से फिजिकल टेस्ट होते हैं, मेंटल टेस्ट होते हैं और उसके बाद जब उनका चयन होता है तो उन्हें प्रारंभिक एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग में वे यदि सफल हुए तब उनका चयन होता है सैनिक के रूप में। क्योंकि हमारे देश की बागडोर उनके हाथ होती है, हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसको संभालने के लिए उन्हें बॉर्डर पर कड़ा पहरा देना होता है और दुश्मनों से लड़ना होता है। यदि वो क्षमतावान है तभी लड़ सकेंगे। ठीक उसी प्रकार ये हमें सबसे पहले स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को ट्रेनिंग देनी है। यानी हमें सर्वप्रथम अपने शारीरिक और मानसिक अपने आप का शारीरिक और मानसिक विकास करना है और उसमें जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करनी है और जो त्रुटियां हम कर रहे हैं उन्हें दूर करनी है। इसका गहराई से निरीक्षण करना है और हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना है और बुरी चीज़ों का त्याग करना है। साथियों, मेरा प्रयास इसी से संबंधित है, आज का ये वीडियो भी इसी से संबंधित है। हम सबसे पहले अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद फिर अपने परिवार को, परिवार के बाद समाज को और समाज के बाद देश को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने देश का विकास करेंगे और अपने समाज की उन्नति उसी में समाहित है। देखिए, हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी नींद। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य एवं उत्तम मानसिक स्थिति के लिए चिंतन मनन के साथ साथ अच्छी नींद भी आवश्यक होती है। नींद के बाधित होने पर न सिर्फ शारीरिक बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ाता है और उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक बीमारियों का घर होने लगता है, यानी हमारा शरीर बीमारियों का घर बनने लगता है और मानसिक स्तर पर अवसाद के साथ साथ विक्षिप्तता अवस्था की भी नौबत आ जाती है। यदि ऐसा हुआ तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। नींद के दौरान शरीर में आवश्यक रसायन बनते हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत पावरफुल करते हैं और हमें जिससे पिट्यूटरी एवं थायराइड जैसी ग्रंथियां मजबूत करने में सहायता मिलती है। साथियों, धर्म ग्रंथों में भी निर्धारित अवधि तक सुकून भरी नींद की कामना की गई। यदि हम धर्म ग्रंथ की अच्छी बातों ग्रहण करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में उत्तम नींद की प्रार्थना की गई है। इसमें शक्ति, लक्ष्मी या अन्याय रूपों का उल्लेख नींद के बाद किया गया है। साथियों, भगवान विष्णु की शक्ति, चेतना शक्ति, बौद्धिक शक्ति के बाद यदि हम इसे वैज्ञानिक रूप से लें तो बौद्धिक शक्ति के बाद नींद को भी एक शक्ति का स्थान दिया है। जैसे इन्होंने देवी को शक्ति कहा है, वैसे नींद भी एक शक्ति है। अब प्रश्न यह है कि जागने की तरह जब जीवन में नींद की भी महत्ता हो तो नींद में बाधा क्यों पहुंच रही है? आज के वर्तमान परिवेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
वर्तमान दौर में अनिद्रा यानी इंसोम्निया की बीमारी क्यों बढ़ रही है? नींद के गायब होने के विषय में महाभारत में धृतराष्ट्र एवं विदुर के बीच जो संवाद है उसका जिक्र प्रासंगिक है। यहां पर आप उसे जैसा भी जिस रूप में भी लें, लेकिन उसके जो जिक्र है उस पर आप जाइए कि पांडवों से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के वैर भाव तथा योगेश्वर श्री कृष्ण के पांडवों के साथ होने से धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई। धृतराष्ट्र ने नीति के मामले में निपुण विदुर से जब अपनी व्यथा बताई तब विदुर ने नींद ना आने के कई कारण बताए। दोस्तों गौर कीजिएगा, आप ये भूल जाइए कि एक हिंदू और धार्मिक ग्रंथ है, हमें यही नहीं मानना है, मगर हमें यहां पर इस बात पर गौर करना है एक वैज्ञानिक रूप को मानते हुए। उन्होंने कहा कि अशक्त व्यक्ति जब किसी सशक्त व्यक्ति से बैर कर लेता है तब उसे नींद नहीं आती। यदि आप किसी बलवान से बैर करेंगे तो नींद नहीं आएगी, खतरा बना रहेगा। और दूसरों का धन यदि छल पूर्वक हम ले लेते हैं तब भी उस व्यक्ति को या हमको नींद नहीं आती। यदि व्यक्ति जीवन में अनर्गल कार्य करता है, गलत कार्य करता है और कभी उसे ग्लानि होती है तब उसकी नींद गायब हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। चोरों और कामी व्यक्तियों को भी नींद नहीं आती। अतः सभी को अनिद्रा के इन कारणों से बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि यदि आप भरपूर नींद अच्छी लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी 60 से 70 बीमारियां आपसे बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के दूर हो जाएंगी। निद्रा इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि निद्रा में जब हमारा दिमाग शांति की ओर जाता है, हमारा सोचने की जो दिन भर हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं, जब वो शांत होती हैं और हमारे शरीर के जितने भी कलपुर्जे कह लीजिए, जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो कार्य करते हैं किसके लिए? हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये वही शक्ति है जो हमारी बीमारियों को दूर करती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यदि आप निद्रा नहीं लेंगे तो आप बीमारी का घर बन जाएंगे और ऐसी ऐसी बीमारियां, छोटी सी छोटी बीमारियां भी आपके लिए आफत बन जाएगी। और ऐसा करने से यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मन और अपना जो दिल है वो कभी झूठ नहीं बोलता। यदि चोर चोरी कर रहा है, अपना व्यवसाय समझता है, तो उसके साथ साथ उसे ये भी मालूम है कि ये गलत काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी उसे ग्लानि होगी और उसकी नींद उड़ जाएगी और उसका बहुत बुरा अंत हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अनर्गल या गलत काम हमें नहीं करना है और अच्छी नींद लेना है, अच्छा काम करना है, ताकि हमारे दिमाग में किसी प्रकार का विकार ना हो, किसी प्रकार की ग्लानि ना हो और हमारा दिमाग में विक्षिप्तता ना आए, पागलपन ना आए। तब हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और वही जुड़ा हुआ है रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। यदि कहते हैं ना कि नहीं ये तो मानसिक बीमारी है, इसका शरीर की दवाओं से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है।